जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी का नाम है एक हफ्ते की ज़िंदगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक लड़की थी, उसका नाम सीमा था। वह हमेशा दुखी रहती थी। वह सोचती मैं मोटी हूँ, मैं तेज़ भागती नहीं हूँ। लोगों को देखकर उसे भी लगता कि भगवान ने उसे क्यों बनाया है। लेकिन एक दिन उसे बदन दर्द होने लगा। उसका पैर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट आ जाने के बाद पता चलेगा। सीमा को डॉक्टर का मैसेज आया। इसे देखकर सीमा हैरान रह गई। उसमें लिखा था सीमा सिर्फ एक हफ्ता की मेहमान है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सीमा ने सोचा एक हफ्ते में मैं अपने जीवन की सारी खुशी लूँगी, और वह अपने परिवार वालों से मिलने गई जिनसे वह कभी बात तक नहीं करती। उससे भी बात करने लगी। वह एक दिन घूमने गई, देवी माँ के दर्शन किए, ब्राह्मणों को खाना खिलाया, रास्ते में सभी गरीबों को खाना पानी का दान किया। और रोज़ व्यायाम करती। उसे लिखने का बहुत शौक़ था। वह लेखिका बनना चाहती थी। उसने सोचा ज़िंदगी के 4 दिन ही बचे हैं, मैं उसका उपयोग कर लूँ। उसने 2 दिन में एक बुक लिख दी और उसे छपवा दिया, दुकान पे भी दे दिया। और वह लोगों से बहुत अच्छे से बात करने लगी। दुनिया उसे अच्छी लगने लगी। वह दुनिया की सैर करना चाहती थी। उसने वह भी कर लिया। दुनिया देखने के बाद उसे दुनिया से प्यार हो गया। उसे हर चीज़ अच्छी लगने लगी। वह सोचने लगी एक हफ्ता तो बीत गया, लेकिन अभी भी वह जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपना फिर से चेकअप करवाया और सब ठीक था। डॉक्टर ने गलती से किसी दूसरे का रिपोर्ट बता दिया था। जानकर वह बहुत खुश हुई। तब उसे पता चला कि मौत क्या होती है, क्योंकि उसने तो मान ही लिया था वह अब मरने वाली है। लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसने सारे पैसे दुनिया घूमने और किताब लिखने में खर्च कर दिए थे। सब दान कर दिया था। अब वह गरीब हो चुकी थी। उसके पास घर भी नहीं था, उसने वह बेच दिया था। अब वह रोड पर बैठी थी। तभी बहुत सारे लोग आए और उसका स्वागत किए, क्योंकि उसने जो किताब लिखी थी वह लोगों को बहुत पसंद आया। और उसने जो दान किया था वो देखकर मंत्री ने उसका अभिवादन किया। सीमा के पास घर नहीं था, अब बंगला था। खाने के लिए रोटी नहीं थी, अब पकवान है। वह अब अपनी ज़िंदगी लोगों की मदद करती। और कुछ समय बाद सीमा ने मोहन से शादी कर लिया और खुशी से रहने लगी। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए।